हेलो दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन करेगा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चल रही होगी। इसी सीरीज में आज हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिनका एक डिटेल के साथ आंसर भी दिया गया है। दोस्तों, आशा करूँगा आप सभी इसका फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी करो, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर किसी स्टेट के समूह हो गई, या जैसे यूपी पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, या फिर उत्तराखंड एसएससी यूपीएसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से हर एग्जाम में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आजकल का जो क्वेश्चनों का सिलसिला है वो इतना टफ हो गया है कि बिना प्रैक्टिस के आप को बना पाना इतना आसान नहीं होता, उनको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए दोस्तों, इस सीरीज में हम 100 एमसीक्यू लाए हैं विथ डिटेल आंसर के साथ। आशा करूंगा ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का 60% नमक पैदा करता है? आंसर है ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। आंसर है सी गुजरात। लगभग 160 लाख टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य हैं। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? ए सतलज, बी रावी, सी ब्यास या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए सतलज। सरहिंद नहर एक सिंचाई नहर है जो पंजाब में सतलज नदी पर से पानी ले जाती है, और यह सिंधु नदी प्रणाली के सबसे पुराने और सबसे बड़े सिंचाई कार्यों में से एक है, जिसका उद्घाटन 1882 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित नहीं है? ए महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, बी कैंपबेल बे, सी गिंडी राष्ट्रीय उद्यान या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी गुइंडी नेशनल पार्क। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का 2.7 किलोमीटर लंबा एक 2 संरक्षित क्षेत्र है जो चेन्नई में स्थित है। भारत के निम्न में से कौन सा स्थान भूकंपी क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है? नंबर 1 पर है जम्मू और कश्मीर, 2 दिल्ली, 3 बिहार, 4 सिंधु गंगा का मैदान। निम्न कोड में से विकल्प चुनने हैं। आंसर है ए 1 और बी, और बी है 1, 2 और 3, सी है 2, 3 और 4 या डी 1, 2, 3, 4। आंसर है इसका भूकंप क्षेत्र 4 के अंतर्गत। ये एक अति जोखिम क्षेत्र है जो उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार और भारत गंगा के मैदान शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ए लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है। अब नीचे दिए गए कोड में से विकल्प चुनना है। इनका आंसर है ए 1 और 2 सही है, बी 2, 3 1, 2, 3 सही है, सी 3, 1, 2 और 3 सही है या डी 1, 2, 3, 4 सही है। आंसर इसका डी 1, 2, 3 और 4 सही है। गंगटोक, पेलिंग, रामोंगा, यमथांग सभी 4 हिल स्टेशन सिक्किम राज्य में स्थित हैं। आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, रोहतांग हिमाचल में और पालघाट केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन सिक्किम राज्य में स्थित है? ए गंगटोक, बी पेलिंग, 3 रावलगा या 4 युमथांग। नीचे दिए गए कोडों से विकल्प चुनना है। आंसर है ए 1 और 3, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से किसे बेल्लोर की ऊंटी के नाम से जाना जाता है? ए झावड़ी हिल्स, बी किलकुंडा, सी मिलागिरी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
आंसर है ए जावड़ी हिल। जावड़ी हिल को बेल्लोर की ऊँटी के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है और बेल्लोर और तिरुवन्नालाई जिलों को विभाजित करता है। आमिनी द्वीप समूह और लैकाद्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? ए 8 समानांतर, बी 9 समानांतर, या 10 डिग्री समानांतर, या 11 डिग्री समानांतर। आंसर है डी 11 डिग्री समानांतर। आमिनी द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और यह लक्षद्वीप समूह से 11 डिग्री समानांतर द्वारा अलग होता है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? ए 25, बी 36, सी 53, या डी 62। आंसर है बी 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह स्थित हैं। प्रवाल भित्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2 यह समुद्री जीवन के लिए अभ्यारण्य की तरह कार्य करता है, या 3 यह समुद्र तट को कटाव से बचाता है। इसमें नीचे दिए गए कोडों में से विकल्प ढूंढना है। ए है 1 और 2 सही है, या बी 1 और 3 सही है, या सी 2 और 3 सही है, या डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। आंसर है डी 1 और 2 और 3 तीनों सही है। मोगा चट्टान पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह समुद्री जीवन के लिए अभ्यारण्य के रूप में भी कार्य करता है तथा तट रेखा को बचाव से भी बचाता है। अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है? ए सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में निम्न दाब प्रणाली, या बी शुष्क और गर्म मौसम, या सी बहुत कम वेग वाली हवाएं, या डी उच्च तापमान के कारण उच्च आर्द्रता जुड़ी हुई है। आंसर है डी उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान का संबंध। अक्टूबर नवंबर के महीने गर्म बरसात के मौसम से ठंडी शुष्क सर्दियों की स्थिति में संक्रमण की अवधि को चिन्हित करते हैं। इस अवधि को कानूनी व आपसी मानसून या संक्रमण काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है और भारत से वापस चला जाता है। मानसून की वापसी चिन्हित होती है, जबकि दिन गर्म होते और रातें ठंडी सुखद होती है। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण मौसम दमनकारी हो जाता है और इस घटना को अक्टूबर की गर्मी के हिसाब से हीट ऑफ अक्टूबर भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53, या बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, या सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27। आंसर है सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 NH-44 भारत में सबसे लंबे दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। यह श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है। राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। महान भारत रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? ए उत्तर पश्चिमी, बी उत्तर पूर्वी, या सी दक्षिणी, या डी पूर्वी। आंसर है ए उत्तर पश्चिमी। महान भारतीय रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। अधिकांश रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है और गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है। रेगिस्तान में एक बहुत शुष्क भाग पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में और पूर्व में एक अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल है, जहाँ कम रेत के टीले और थोड़ी बहुत वर्षा भी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, या डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर है ए असम। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को छूती है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल को छूती है। खुर्जा मिट्टी के बर्तनों का संबंध भारत के किस राज्य से है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी हिमाचल प्रदेश। आंसर है बी उत्तर प्रदेश। खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बुलंदशहर जिले के खुर्जा में निर्मित पारंपरिक भारतीय मिट्टी के बर्तन है। खुर्जा के बर्तनों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते ट्रिप्स समझौते के भौगोलिक संकेत GI के तहत संरक्षित किया गया है।
जनसंख्या में निश्चित अवधि के दौरान जन्मों की संख्या को संदर्भित करता है जो प्रारंभिक घनत्व में जोड़ा जाता है। ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी प्रवासन या डी अप्रवासन। आंसर है ए जन्म दर। जन्मजातता से तात्पर्य जनसंख्या में निश्चित अवधि के दौरान जन्मों की संख्या से जो प्रारंभिक घनत्व में जोड़ी जाती है। मृत्यु दर आवर्जन और उत्प्रवास के साथ साथ जन्म दर उन 4 कारकों में से एक है जो किसी निवास स्थान में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए कपास का, बी मक्का, सी दालें या डी तिलहन। आंसर है सी दालें। मध्य प्रदेश देश में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लगभग 23% मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 18%, महाराष्ट्र में 14%, राजस्थान में 11% और आंध्र प्रदेश में 9% दालें पैदा होती है। 15% मटर और 40% चना भी मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। अष्टमुड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी केरला या डी आंध्र प्रदेश। आंसर है सी केरला। अष्टमुड़ी झील केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुड़ी झील को केरल के बैकवाटर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऐतिहासिक कोल्लम शहर का लगभग 30% भाग शांत अष्टमुड़ी झील से घिरा हुआ है। कोल्लम पुराने समय में केरल का अग्रणी शहर था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है? ए ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी सुंदरवन जलमार्ग पर या सी पश्चिमी तट नहर पर या डी गंगा भगीरथी और हुगली नदी पर। आंसर है डी गंगा भगीरथी हुगली नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या NW1 हल्दिया सागर से गंगा भगीरथी और हुगली नदी प्रणालियों के माध्यम से इलाहाबाद तक चलता है। यह 1620 किलोमीटर लंबा है जो इसे भारत का सबसे लंबा जलमार्ग बनाता है। इसे सदैव गंगा भगीरथी हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। NW1 पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आंध्रा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कहा जाता है। ए कोंकण, बी पूर्वी तट, सी कोरोमंडल या डी मालाबार। आंसर है सी कोरोमंडल। कोरोमंडल तट कैप कोमोरिन और फॉल्स डीबी पॉइंट के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट को यह नाम दिया गया है। इससे श्रीलंका द्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट भी शामिल हो सकता है। पूर्वी तटीय पट्टी को कोरोमंडल या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पायन तट के रूप में भी जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 100 से 130 किलोमीटर तक है और गोदावरी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया था? ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी इंग्लैंड। आंसर है ए रूस। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित बंदरगाहों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। ए मैंगलोर बंदरगाह, 2 जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, 3 मुंबई बंदरगाह, 4 कोचिन बंदरगाह। कोड है ए 4231 या बी 4123 या सी 1342 या डी 2143। आंसर है इसका बी 4123। दक्षिण से उत्तर तक सही क्रम है इनका। कोचिन बंदरगाह केरला में, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ए केरला, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। आंसर है सी हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम 879 है। विश्व में कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है। ए दूसरा, बी चौथा, सी पांचवा या डी सातवां। आंसर है इसका ए दूसरा। वर्तमान में पहला स्थान है। विश्व में कुल जनसंख्या के मामले में भारत चीन से दूसरा था, मगर वर्तमान में यह पहला स्थान पर है। अभी चीन दूसरे स्थान पर है। अभी ये जनसंख्या 2011 के अनुसार है, जबकि 2021 की जनसंख्या अभी हुई नहीं है। इसके अनुसार अभी जो विश्व जनसंख्या कोष ने ये जनसंख्या रिपोर्ट जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया अभी चाइना से आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? ए ईसाई, बी सिख, सी बौद्ध या डी पारसी। आंसर है डी पारसी। पारसी भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। भारत में पारसियों की कुल संख्या लगभग 1,67,000 के आसपास है।
लेप्चा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक लोकप्रिय भाषा है? ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? ए आंसर है इसका ए सिक्किम। लेप्चा सिक्किम राज्य की एक लोकप्रिय भाषा है। यह पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कस्बों शहरों की शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है? ए शहरीकरण, बी जनसंख्या वृद्धि या सी शहरी क्षेत्र या डी शहरी विकास? आंसर है डी शहरी विकास। शहरी विकास शब्द कस्बों और शहरों की शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। हस्तक्षेपकारी अवसर मॉडल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ए स्टोफर ने, बी प्रायर ने, सी ली ने या डी हेम्बोल्ड ने? आंसर है ए स्टोफर। हस्तक्षेप के अवसर मॉडल स्टोफर ने जिम्प के कम से कम प्रयास के सिद्धांत में सुधार करने के प्रयास में हस्तक्षेप के अवसरों की अवधारणा पेश की थी। उनके अनुसार दो स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी स्थान की प्रकृति की तुलना में प्रवास का कम महत्वपूर्ण निर्धारक है। उन्होंने तर्क दिया कि दूरी को ज्यामितीय शब्दों के बजाय सामाजिक आर्थिक रूप से भी जाना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए वे मूंगा द्वीप है, बी ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊंचा हिस्सा है, सी वे अरब सागर में स्थित है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर है बी ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का एक हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह एक महान द्वीप चाप का हिस्सा है, जो उत्तर में राखिन पर्वत और पटकोई रेंज की पनडुब्बी श्रृंखला के समुद्र के ऊपर के विस्तार और मेतवाई रेंज, जिनकी चोटियां इंडोनेशिया के मेतवाई द्वीप समूह का निर्माण करते द्वारा बनाई गई है और दक्षिण में स्थित है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में बहती हो? ए चंबल और सोन, बी नर्मदा और सोन, सी नर्मदा और चंबल या डी सोन और बेतवा? आंसर है इसका बी नर्मदा और सोन। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक वह स्थान है जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है। नर्मदा का स्रोत एक छोटा जलाशय है जिसे अमरकंटक के पठार में नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। सोन नदी का उद्गम नर्मदा नदी के मुख्य जल के ठीक पूर्व में होता है और मध्य प्रदेश राज्य से होकर उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मूल कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए व्यापारिक हवाएं, बी पश्चिमी विक्षोभ, सी मानसून की वापसी या डी दक्षिण पश्चिम मानसून? आंसर है बी पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1973, बी 1974, सी 1980 या डी 1985? आंसर है सी 1980। देश के वनों के संरक्षण में मदद के लिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। रंगनाथ हिट्टू पक्षी अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला या डी कर्नाटक? आंसर है डी कर्नाटका। रंगनाथ हिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व स्थानीय संरक्षण को दर्शाता है? एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के निवासी, बी चिड़ियाघर के और वनस्पति उद्यान में प्रचलित संरक्षण विधियां या सी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर आवास या डी उपयुक्त में कोई नहीं? आंसर है बी चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान में प्रचलित संरक्षण विधियां। चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान में अपनाई जाने वाली संरक्षण विधियां पूर्व स्थानीय संरक्षण की एक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी राजस्थान? आंसर है सी उड़ीसा। उड़ीसा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैग्नीज का उपयोग इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। उड़ीसा की गोंडाइट खदानें और खोंडोलाइट भंडार मैग्नीज भंडार से समृद्ध है और महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत के किस थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता सबसे अधिक है? ए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बी मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, सी कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन या डी ट्राम्बे थर्मल पावर स्टेशन?
आंसर है ए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता 4760 मेगावाट उत्पादन करने की है। यह भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। यह एनटीपीसी द्वारा संचालित है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत के क्रियाशील परमाणु ऊर्जा स्टेशन: 1 कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, 2 कोबाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, 3 कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 4 काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। नीचे दिए कोड में सही विकल्प चुनें। ए 1 और 2, बी 2 और 4, 3, सी 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3, 4। आंसर है सी 1, 3 और 4। भारत के परिचालन परमाणु ऊर्जा स्टेशन कैगा परमाणु स्टेशन ऊर्जा स्टेशन, कुडनकुल परमाणु संयंत्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कोबाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में एक प्रस्तावित योजना है। निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का सबसे अधिक आर्थिक रूप से दोहन किया गया है: ए पवन का, बी सौर का या सी भूताप का या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी सौर ऊर्जा का सबसे अधिक आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है। भारत में निम्नलिखित के क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है: ए पूगा घाटी में, 2 मणिकर्णिका क्षेत्र में, 3 पश्चिमी घाट में, 4 दामोदर घाटी में। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनना है। आंसर है ए 1 और 2, आंसर बी 2 और 3 या आंसर सी 1, 3 और 4 या आंसर डी 1, 2, 3, 4। आंसर है डी 1, 2, 3, 4। भूतापीय क्षमता वाले क्षेत्र पूगा घाटी जम्मू कश्मीर, मणिकर्ण क्षेत्र हिमाचल और पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट में और दामोदर घाटी है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? समोच्च रेखाओं के साथ जुताई, दूसरा है पट्टीदार फसल करने से, या तीसरा है झूम खेती से, या चौथा है मिश्रित खेती से। दिए गए विकल्पों से चुनना है। आंसर है ए 1 और 2 से, या बी 1, 2 और 3 से, या सी 2, 3 और 4 से, या डी 1, 2, 3, 4 सभी। आंसर है 1 और 2। समोच्च जुताई किसी ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए जुताई करना है। स्ट्रिप क्रॉपिंग यह खेती की एक विधि है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब ढलान बहुत अधिक खड़ी या बहुत लंबी हो। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सीमा चौकी दर्रा है? 1 नाथुला, 2 लिपुलेख, 3 सिपकीला। अब इसमें दिए गए कोडों में से विकल्प ढूंढना है। आंसर है 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। आंसर है डी 1, 2 और 3। तीनों दर्रे सीमा की चौकी दर है। नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से हिल रिसोर्ट का उस राज्य के साथ कौन सा मिलान सही है जहां वो स्थित है? जैसे दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, 2 डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, 3 मंसूरी उत्तराखंड में, 4 पहलगांव जम्मू और कश्मीर में। दिए गए कोडों में से चुनना है। आंसर है 1 और 2 सही है, बी 2, 3 और 1, 2 और 3 सही है, या सी 1, 3 और 4 सही है, या डी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। आंसर है डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है, मंसूरी उत्तराखंड में स्थित है और पहलगाम जम्मू और कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग उत्तरी अंडमान द्वीप को छोटे द्वीपों लैंडफॉल द्वीप और पूर्वी द्वीप समूह से अलग करता है? ए दक्कन पैसेज, बी कोको पैसेज, सी कुलुक पैसेज, या डी मन्नार पैसेज। आंसर है सी क्लिक पैसेज। कुलुक मार्ग उत्तरी अंडमान द्वीप को छोटे द्वीपों लैंडफॉल द्वीपों और पूर्वी द्वीप से अलग करता है। यह मार्ग वास्तव में अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी का एक जल डमरू मध्य है। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करें। ए सतलुज, बी रावी, 3 झेलम और 4 चेनाब। नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प चुनना है। ए 1, 2, 3, 4 सही है, बी 1, 4, 3, 2 सही है, सी 3, 4, 2, 1 सही है, या डी 3, 2, 4 सही है। आंसर है सी 3, 4, 2, 1। सिंधु नदी तिब्बती पठार मानसरोवर झील से निकलती है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है।
निम्नलिखित में कौन सी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? ए झेलम, बी चेनाब, सी सतलज या डी ब्यास? आंसर है ए झेलम। झेलम, जिसे बेतिस्ता के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के 5 नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। इसका उद्गम वेरीनाग से होता है और यह जम्मू कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है। चित्रावती या पापघनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए कावेरी की, बी पेन्नार की, सी बैगई की या डी ब्राह्मणी की? आंसर है बी पेन्नार। पेन्नार नदी का उद्गम मैसूर पठार दक्षिण भाग के कोलार जिले में हुआ है। चित्रावती और पापघनी पेन्नार नदी की सहायक नदी है। कोलेरू झील निम्नलिखित में किस नदी के डेल्टा के बीच स्थित है? ए कृष्णा और गोदावरी, बी महानदी और गोदावरी, सी सुवर्णरेखा और महानदी या डी बैतरणी और ब्राह्मणी? आंसर है इसका ए कृष्णा और गोदावरी। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। यह भारत के रामसर स्थलों में से भी एक है। गंगा नदी के मैदान के किनारे पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से कहा जाता है? ए लोयस, बी भूर, सी भांगर या डी खादर? आंसर है इसका डी खादर। खादर के मैदान नदी के बगल में निचले स्तर पर होते हैं। इसमें नए जलोढ़ निक्षेप शामिल है जो बहुत उपजाऊ होती है। केरल की मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से समृद्ध है? ए काली, बी जलोढ़, सी लैटेराइट या डी रेतीली? आंसर है सी लैटेराइट। केरल की मिट्टी लैटेराइट मिट्टी लोहे और एल्यूमीनियम से भरपूर होती है और यह काफी समृद्ध भी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अब देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम महामहाद्वीप का नाम क्या था? ए पेंजिया, बी बलवारा, सी गोंडवाना या डी कोलंबिया? आंसर है बी बालबारा। पृथ्वी 4700 मिलियन वर्ष पुरानी है और सबसे पहले सुपर महाद्वीप बलबारा लगभग 3600 मिलियन वर्ष पहले बनना शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस तिथि को शरद विषुव होता है? ए 21 मार्च को, बी 21 जून को, सी 23 सितंबर को या डी 21 मार्च को? आंसर है सी 23 सितंबर। विषुव के दौरान चाहे ग्रीष्म विषुव हो या शरद विषुव, सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और दिन और रात लगभग बराबर लंबाई के होते हैं। यह आकाश में 2 बिंदुओं में से एक है जहां क्रांति वृत्त सूर्य का वार्षिक मार्ग और आकाशीय भूमध्य रेखा प्रतिच्छेद करते हैं। सैमोनिक्स जो पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए जाना जाता है, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ए जर्मनी, बी इटली, सी स्विट्जरलैंड या डी फ्रांस? डी फ्रांस। सैमोनिक्स जो पहले शीतकालीन ओलंपिक के लिए जाना जाता था, फ्रांस में स्थित है और 25 जनवरी 1924 को फ्रांसीसी आल्प्स के सैमोनिक्स में पहला शीतकालीन ओलंपिक धूमधाम से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में मुस्लिम जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ए बोस्निया और हर्जेगोविना, बी अल्बानिया, सी कोसोवो या डी तुर्की? आंसर है डी तुर्की। यूरोपीय देशों में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या घनत्व तुर्की में है। किसी देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से भी जाना जाता है? ए तंजानिया, बी मालावी, सी मोजाम्बिक या डी बोत्सवाना? आंसर है बी मालावी। मालावी को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता है। मालावी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में एक जमीन से घिरा हुआ देश है जिसमें ग्रेट रिफ्ट वैली और विशाल मालावी झील द्वारा विभाजित उच्च भूमि की एक स्थलाकृति है। माध्य त्रिज्या के संदर्भ में सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी पांचवा या डी सातवां? आंसर है सी पांचवा। माध्य त्रिज्या के संदर्भ में पृथ्वी का स्थान पांचवा है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस माध्य त्रिज्या वाले शीर्ष 3 देश हैं, 3 उपग्रह हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस माध्य त्रिज्या वाले शीर्ष 3 ग्रह हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक तारा सामान्य रूप से दूसरों की तुलना में अधिक टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा? ए सीधे पर्यवेक्षक की दृष्टि रेखा में, तारे क्षैतिज के करीब हो या तारे ध्रुवों के करीब हो या इनमें से कोई नहीं?
आंसर है बी 36 के करीब तारे। तारे हर समय टिमटिमाते हैं या अपनी चमक बदलते हुए प्रतीत होते हैं। दरअसल अधिकांश तारे स्थिर रोशनी से चमकते हैं और पृथ्वी की वायुमंडल में हवा की गति, जिसे कभी कभी अशांति भी कहा जाता है, के कारण तारे का प्रकाश थोड़ा बहुत मुड़ जाता है, क्योंकि यह दूर के तारे से वायुमंडल के माध्यम से जमीन में हमारे पास आता है। कुछ प्रकाश तो सीधे हम तक पहुँचता है, लेकिन कुछ थोड़ा मुड़ जाता है, जिससे चमकने का भ्रम होता है। 36 के निकट तारे दूसरों की तुलना में अधिक टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 36 के बाद वायुमंडल पृथ्वी और आकाश में ऊंचे तारे के बीच की तुलना में बहुत अधिक सघन होता है। भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों के वर्गीकरण, गठन आदि का अध्ययन करती है? ए जल विज्ञान, बी तलछट विज्ञान, सी भू आकृति विज्ञान या डी ओरोलॉजी? आंसर है सी भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न भू आकृतियों के निर्माण, विकास और वर्गीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ए इंडोनेशिया द्वीप समूह, बी ब्रिटिश द्वीप समूह, सी स्टॉकहोम द्वीप समूह या डी नॉर्वेजियन द्वीप समूह? आंसर है सी स्टॉकहोम द्वीप समूह। स्टॉकहोम द्वीप समूह बाल्टिक सागर में स्थित है और स्वीडन में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसके एक हिस्से को 1989 से रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया है। निम्नलिखित में से समुद्र तट मेडागास्कर में स्थित है? ए एंडिलाना बीच, बी मसलिन बीच या सी व्हाइट हेवन बीच या डी ऑरेंज बीच? आंसर है ए एंडिलाना बीच। एंडिलाना बीच मेडागास्कर में स्थित है और नोसीबी की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित है। नोसीबी मोजाम्बिक चैनल में मेडागास्कर के तट पर एक द्वीप है। निम्नलिखित में से 300 से 1000 मीटर की गहराई के बीच महासागरों के ऊर्ध्वाधर खंड में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र को दर्शाता है? ए आइसोबार, बी आइसोहेलिन, सी हेलोक्लाइन या डी थर्मोक्लाइन? आंसर है सी हेलोक्लाइन। महासागरों और समुद्रों की सतहों की लवणता का स्थानिक वितरण आइसोहेलोक्लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, जो समान हेलोक्लाइन के स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं 300 से 1000 मीटर की गहराई के बीच महासागरों के ऊर्ध्वाधर खंड में तेज लवणता परिवर्तन के क्षेत्र को दर्शाता है। चंद्रमा की कक्षा में वह बिंदु जो पृथ्वी से सबसे दूर है क्या कहलाता है? ए अपोजी, बी पेरिगी, सी एपिलियन या डी पेरिहेलियन? आंसर है ए अपोजी। अपभू जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी से सबसे दूर होती है तो इसे अपभू या अपोजी कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्वारीय सीमाएं औसत से बहुत कम होती हैं। डेजर्ट वायु में जनजाति समूह के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सम्मिलित है? ए पश्चिमी सहारा, तुआरेग्स, अरब रेगिस्तान, बेंदिबस, 3 कालाहारी, बुशमैन। निम्नलिखित विकल्पों में सही कोड का चयन कीजिए। सिर्फ केवल एक या बी या केवल सी 2 या सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3? आंसर है इसका सी केवल 1 और 3। रेगिस्तानी वायु में वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। प्रमुख जनजाति समूह जैसे पश्चिमी सहारा में तुआरेग्स है, अरब रेगिस्तान में बेडोनोइन्स है और कालाहारी में बुशमैन है, ऑस्ट्रेलिया में बिंदिबस है। हॉटनटॉट्स और बुशमैन निम्नलिखित में से किस जाति के प्रमुख समूह हैं? ए ऑस्ट्रेलाइट, बी निग्रोइड, सी मैंगलोइड या सी कॉकेसाइड? आंसर है बी नेग्रोइड। नेग्रोइड का प्रतिनिधित्व अफ्रीकी लोगों द्वारा किया जाता है। इन्हें ऊनी बालों वाले लोग भी कहा जाता है। सघन रंगीन होने के कारण इन्हें भूमध्य क्षेत्रों को तेज गर्मी और धूप के अनुकूल बनाती है, जहां इस प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी। हॉटनटॉट्स और बुशमैन नेग्रोइड लोगों के 2 प्रमुख समूह हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से? ए पृथ्वी का घूमना, 2 खनिज संसाधनों की उपलब्धता, 3 मिट्टी, 4 औद्योगिकरण या 5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक? दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। आंसर है ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3, 4 और 5 या सी केवल 1, 4 और 5 या डी 1, 2, 3, 4 और 5 अर्थात सभी? आंसर है बी केवल 2, 3,
4 और 5 जनसंख्या के वितरण यानी जनसंख्या का जो घनत्व होता है को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में पानी की उपलब्धता, भूमि, जलवायु, मिट्टी, संसाधनों की उपलब्धता, शहरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शहरी फैलाव की विशेषता है? ए, आवागमन के लिए आवश्यक समय में वृद्धि के साथ यातायात अधिक, शहर और उनके बुनियादी ढांचे को पर्याप्त योजना नहीं बनाई जा सकती। 3, नगर प्रशासन अत्यंत कठिन हो जाता है। आंसर विकल्पों में से ढूंढना है। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 3, सी विकल्प है 2 और 3, डी विकल्प है 1, 2 और 3। आंसर है इसका डी, 1, 2 और 3। शहरी फैलाव की अवधारणा का अर्थ होता है स्थानिक पैमाने में वृद्धि या शहरों के परिधि क्षेत्र में वृद्धि हो जाना। शहरी फैलाव की अपनी कमियां भी होती हैं। शहर उनके बुनियादी ढांचे को पर्याप्त योजनाएं नहीं बनाई जा सकती है। आवागमन के लिए आवश्यक समय में वृद्धि के साथ यातायात भी अधिक होता है। आवश्यक सेवाएं समय पर नहीं मिल पाती अधिक जनसंख्याओं की वजह से। नगर प्रशासन भी अत्यंत कठिन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि क्षेत्र में खाद्य उत्पादों का अग्रणी आयातक है? नंबर 1 पर हम या भारत, 2 पर फ्रांस, 3 पर इटली, 4 पर जापान। अब दिए गए विकल्पों में से कोड का चयन करना है। आंसर है केवल 1 और 2, और बी आंसर है केवल 2, 1, 2 और 4, सी आंसर है केवल 2, 3 और 4, या डी 1, 2, 3 और 4 सभी। आंसर है इसका डी, 1, 2, 3 और 4। निर्यात के कुल मूल्य में कृषि उत्पादों का हिस्सा लगभग 9% है। कृषि उत्पादों में कुल निर्यात व्यापार और भोजन की हिस्सेदारी सबसे बड़ी होती है जो 7.2 है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली भोजन के प्रमुख आयातक है जिनमें से प्रत्येक का खाद्य आयात के कुल मूल्य में से 4% से अधिक का योगदान है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विश्व की कुल रेल मार्ग लंबाई का 1/3 हिस्सा है? ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका, या डी यूरोप। आंसर है डी यूरोप। विकसित रेल नेटवर्क वाले देशों में रेलवे यात्री और माल यातायात का प्रमुख भाग होता है। यूरोप में रेलवे की कुल विश्व मार्ग लंबाई का लगभग 1/3 हिस्सा है। तनाव के कारण पृथ्वी की पपड़ी पर बनने वाले पर्वतों को क्या कहा जाता है? ए युवा बलित पर्वत, बी पुराना बलित पर्वत, सी लेकोलित पर्वत, या डी ब्लॉक पर्वत। आंसर है डी ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वतों का जो निर्माण होता है भूपरिवर्तन तनाव के कारण होता है। तनावग्रस्त बलों के कारण दोष बनते हैं। भूमिखंड का एक हिस्सा जो होता है वो दब जाता है ताकि शेष खंड परिवेश के ऊपर या धरातल के ऊपर स्पष्ट रूप से खड़ा रहे। इस प्रकार बने पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है तथा दबा हुआ जो घाटी होती है उसे रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित से किस देश में स्थित है? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी बोत्सवाना में, या डी केन्या में। आंसर है सी बोत्सवाना। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला सवाना है जो बोत्सवाना के अधिकांश हिस्से, नामीबिया के कुछ हिस्से और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को कवर करता है। कालाहारी रेत के टीले हैं जिनमें से कुछ पश्चिम में नामीब रेगिस्तान तक फैले हुए हैं और पृथ्वी पर रेत के सबसे बड़े निरंतर विस्तार का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति नहीं है? ए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह, या बी समुद्र स्तर प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन, सी कोरियोलिस बेल्ट की उपस्थिति, या डी उच्च स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण। आंसर है डी उच्च स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण। चक्रवातों को भी कम दबाव वाला क्षेत्र जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियों में शामिल है। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह चक्रवाती बहर मनाने के लिए पर्याप्त कोरियोलिस बेल्ट की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर हवा की स्थिति गति में छोटे बदलाव, पहले से मौजूद कमजोर कम दबाव वाले क्षेत्र या निम्न स्तर चक्रवाती परिसंचरण समुद्री तल प्रणाली के ऊपर विचलन के लिए अच्छे होते हैं। चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं, या बी चक्रवात कोई कम दबाव वाला क्षेत्र है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती है, सी लगभग
प्रतिशत चक्रवाती गतिविधियां 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। ये अधिकतर पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागरों में बनते हैं। आंसर है डी, ये ज़्यादातर पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागरों में बनते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकतर महासागरों के पश्चिमी किनारों पर बनता है। ये पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागरों में नहीं बनते क्योंकि ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी हिस्से की सतह के तापमान को कम कर देते हैं, जिससे वो चक्रवाती तूफान के प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सही है? ए, महासागरीय सतह का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गिरता है। 2, दक्षिण महासागर उत्तरी महासागरों की तुलना में अधिक गर्म है। विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। इसका आंसर है ए 1 या बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी 1 और 2 दोनों नहीं। आंसर है इसका ए केवल 1। महासागर के ऊपर 10% हिस्से में पूरे वायुमंडल की तुलना में अधिक गर्मी होती है। महासागरों का तापमान एक समान नहीं है। महासागरों की सतह का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तिरछी हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक भूमि क्षेत्र है, इसलिए उत्तरी महासागर दक्षिण महासागर की तुलना में अधिक गर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी का प्रमुख घटक है? ए, अकार्बनिक सामग्री, 2, मिट्टी पानी, 3, मिट्टी की हवा, या 4, कार्बनिक पदार्थ। सही विकल्प कोड का चयन करना है। आंसर है इसका ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, या सी केवल 2, 3 और 4, या डी के 1, 2, 3 और 4 सभी। आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। मिट्टी एक अपक्षित और नष्ट हुई चट्टानी सामग्री और दूसरी ओर कार्बनिक अवशेषों के जटिल मिश्रण का उत्पाद होता है। मिट्टी प्राकृतिक सामग्री का एक गतिशील निकाय है जो वानस्पतिक आवरण को सहारा देने में सक्षम होता है। मिट्टी में 4 प्रमुख घटक होते हैं जिसमें अकार्बनिक पदार्थ, मिट्टी का पानी, मिट्टी की हवा और कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। मृदा रसायन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, उच्च पीएच मान अम्लीय मिट्टी का संकेत देते हैं। 2, कम पीएच मान क्षारीय स्थितियों को इंगित करता है। दिए गए विकल्पों में सही कोड का चयन करना है। आंसर है केवल 1, आंसर है केवल 2, या आंसर सी 1, 2 दोनों, या आंसर डी 1, 2 दोनों नहीं। आंसर है इसका डी, ना तो 1 ना ही 2। मृदा रसायन का एक महत्वपूर्ण पहलू अम्लता, क्षारीयता या तटस्थता होती है। कम पीएच मान अम्लीय मिट्टी को इंगित करती है और उच्च पीएच क्षारीय स्थिति को इंगित करता है। अधिकांश जटिल पौधे केवल पीएच 4 और पीएच 10 के बीच के स्तर वाली मिट्टी में उगते हैं, लेकिन इष्टतम पीएच पौधों की प्रजातियों के साथ भिन्न होता है। हॉटनटॉट और बुशमैन निम्नलिखित में से किस जाति के प्रमुख समूह हैं? ए, ऑस्ट्रेलाइट, बी, नेग्रोलाइट, सी, मैंगोलाइट, या डी, कागेसाइड। आंसर है इसका बी, नेग्रोइड। नेग्रोइड का प्रतिनिधित्व अफ्रीकी लोगों द्वारा किया जाता है। इन्हें ऊनी बालों का वाले लोग भी कहा जाता है। सघन रजकता इन्हें भूमध्य क्षेत्र की तेज गर्मी और धूप के अनुकूल बनाती है। जहां इस प्रजाति की उत्पत्ति हुई है। हॉटनटॉट्स और बुशमैन नेग्रोइड लोगों का एक प्रमुख समूह है। नार्डिक, मेडिटेरियन, डायनेरिक और अल्पाइन निम्नलिखित में किस प्रजाति की उप प्रजातियां? ए, नेग्रोइड की, या बी, कॉगेसाइड की, या सी, ऑस्ट्रेलाइट की, या डी, मैंगोलाइट की। आंसर है इसका बी, कॉगेसाइड। कॉगेसाइड में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व, मध्य एशिया के कुछ हिस्से और दक्षिण एशिया के लोग शामिल होते हैं। कॉगेसाइड को आगे विभिन्न उप जातियों में वर्गीकृत किया गया, जैसे आर्य, कुछ इंडो यूरोपीय सहित सेमिटिक, अरब और इजरायली, हेमिटिक, बर्बर, कुशिटिक मिस्र की नस्लें, नार्डिक या भूमध्य सागरी, दिनारिक, अल्पाइन, अरबी, पूर्वी, बाल्टिक, तुरानिट, ईरानिट, आर्मेनाइट इत्यादियों में। जनसंख्या के सिद्धांत पर अपनी पुस्तक निबंध में जनसंख्या के संबंध में अपने विचार किसने दिए थे? ए, फ्रैंकलिन डब्ल्यू नॉर्डस्टीन ने, या बी, थॉमस रावल्ट माल्थस ने, या सी, अलेक्जेंडर हेम्बोल्ड ने, या डी, एफ हॉयल ने। आंसर है बी, थॉमस रावल्ट माल्थस।
थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या के संबंध में अपने विचार अपनी पुस्तक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दिए थे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि खाद्य उत्पादन केवल अंगड़ती प्रगति में बढ़ सकता है, मानव जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी की जब मनुष्य के पास जीवित रहने के लिए कोई संसाधन नहीं होगा। निम्नलिखित किस क्षेत्र में देहाती पशुपालन के लिए समर्पित कोई क्षेत्र नहीं है, जैसे उत्तरी अमेरिका, 2 सिंधु मैदान, 3 दक्षिण अमेरिका या 4 ऑस्ट्रेलिया। विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। आंसर है इसका बी, केवल 1, 3 और 4। देहाती पशुपालन देहाती गतिविधियों का सबसे सरल रूप होता है। इस गतिविधि में लगे लोग प्राकृतिक चारागाहों पर जानवरों को चराते हैं और भी चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन भी करते हैं। अधिकांश उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इन गतिविधियों के लिए समर्पित कोई क्षेत्र नहीं है। कृषि की कौन सी शाखा पशुपालन और चयनात्मक प्रजनन को संदर्भित करती है? ए पेडोलॉजी, बी पशुपालन, सी पशु चिकित्सा विज्ञान या डी मिश्रित कृषि। आंसर है बी पशुपालन। पशुपालन यह कृषि की शाखा है जो पशुपालन और चयनात्मक प्रजनन को संदर्भित करते हैं। यह जानवरों का प्रबंधन और देखभाल है जिसमें लाभ के लिए जानवरों के आनुवंशिक गुणों और व्यवहार को और विकसित किया जाता है। पहाड़ियों के बीच वह निचला क्षेत्र जिसके बीच से अक्सर नदी बहती है क्या कहलाता है? ए डेल, बी बल्फ, सी क्रेवास या डी दोआब। आंसर है इसका ए डेल। डेल पहाड़ियों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है जिसके बीच से अक्सर एक नदी बहती है। डेल एक अवसाद है जो चौड़े से अधिक लंबा होता है। ढलान स्थल रूपों के निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? ए चट्टान आश्रय, चट्टान के आधार पर एक उथली गुफा जैसा खुला स्थान। मैदान विस्तृत समतल क्षेत्र जिसकी ऊंचाई में सामान्यतः अधिक भिन्नता नहीं होती। तीसरा है खड्ड, उच्च भूमि का एक क्षेत्र आमतौर पर अपेक्षाकृत समतल भूभाग। चौथा है कर्नल, 2 चोटियों के बीच पर्वत श्रृंखला का सबसे निचला बिंदु। इसमें दिए गए कोडों में सही कोड का चयन करना है। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 2 या सी केवल 1, 2 और 3 या डी 1, 2, 3, 4 सभी। ए आंसर है इसका ए केवल 1, 2 और 4। खड्डे एक छोटी घाटी होती है जो प्राय जलधारा के कटाव का परिणाम होता है। यह नालों से बड़ा लेकिन घाटियों से छोटा होता है। पठार एक उच्च भूमि का क्षेत्र है जो आमतौर पर अपेक्षाकृत समतल भूभाग होता है। हॉस्टस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए जर्मन में हॉस्ट शब्द का अर्थ है ढेर। बी यह सामान्य दोषों से घिरा एक उभरा हुआ भ्रंश खंड है। यह एक कास्ट लैंडफॉर्म है। यह या डी यह पृथ्वी की पपड़ी का एक उठा हुआ खंड है जिसे उठा दिया गया है। आंसर है सी, यह एक कास्ट स्थलाकृति है। हॉस्ट एक उठा हुआ दोष खंड होता है जो सामान्य दोषों से घिरा होता है। डच और जर्मन में हॉस्ट शब्द का अर्थ ढेर होता है। यह पृथ्वी की पपड़ी का एक उठा हुआ खंड होता है जिसे उठा लिया गया है। यह एक प्राकृतिक विवर्तनिक हुआ करती भी है। एक संकीर्ण छिद्र के माध्यम से अभिकृत मोटे या कठोर लावा के विस्फोट से निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? ए मालपाइस, बी मामिलन, सी कीबुका या डी गयोट। आंसर है बी मेमेलन। एक संकीर्ण छिद्र के माध्यम से अपेक्षाकृत मोटे या कठोर लावा के विस्फोट से बनी चट्टान को मेमेलन कहा जाता है। चूंकि लावा तरल नहीं है इसलिए यह बहता नहीं है और यह छिद्र के चारों ओर जमा हो जाता है जिससे एक छोटा सा टीला बन जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है? ए बारालाचाला से या बी पीरपंजाल से या सी खारदुंगला से या डी रोहतांग से। आंसर है सी खारदुंगला। लद्दाख में लेह के पास खारदुंगला दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5602 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क इसी दर्रे से होकर गुजरती है। जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? ए कांटो, बी नूलर बोल, सी सेल्सबरी या डी पेनोनियन।
आंसर है ए कांतो। कांतो जापान का सबसे बड़ा मैदान है। यह मध्य होन्शु के कांटो क्षेत्र में यह मैदान 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान का एक बड़ा भाग संख्या में पठारों का भी निर्माण करता है। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि कैरोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दाईं ओर दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है? ए बोयल का नियम, बी जेरोथ का नियम, सी फेरेल का नियम या डी हुक का नियम? आंसर है सी फेरेल का नियम। पवनों की दशा पर पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव को कैरोलिस प्रभाव कहा जाता है। यह हवाओं की दशा में विक्षेपण का भी कारण बनता है। कोरियोलिस प्रभाव के तहत उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपण के सिद्धांत को फेरेल का नियम भी कहा जाता है। कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है, बी यह हवाओं की दशा में विक्षेपण का कारण बनता है, या सी यह उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, या डी बल की मात्रा भूमध्य रेखीय बेल्ट से बढ़ती हुई दूरियों के साथ बढ़ता रहता है? आंसर है ए यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। पवन की दशा पर पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव को कोरियोलिस बल कहा जाता है। यह हवा की दशा में विक्षेपण का कारण भी बनता है। विषुवतीय पेटी से बढ़ती दूरी के साथ बल की मात्रा बढ़ती रहती है। कोरियोलिस प्रभाव के तहत उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपण के सिद्धांत को फेरेल का नियम कहा जाता है। कौन सी वायु राशियां शुष्क, ठंडी और स्थिर स्थितियों की विशेषता होती है? ए समुद्री ध्रुवीय वायु द्रव्यमान, बी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु द्रव्यमान, या सी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान, या डी समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान? आंसर है बी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु द्रव्यमान। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु द्रव्यमान शुष्क, ठंडी और स्थिर स्थितियों की विशेषता वाले द्रव्यमान है। इन द्रव्यमानों के स्रोत क्षेत्र आर्कटिक बेसिन, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और अंटार्कटिका है। कोरोमंडल तट को छोड़कर अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार में किस प्रकार की जलवायु मौजूद है? ए उष्णकटिबंधीय सवाना, बी अर्ध शुष्क स्टेप प्रकार, या सी गर्म रेगिस्तान प्रकार, या डी सर्दियों के शांत मानसून प्रकार? आंसर है ए उष्णकटिबंधीय सवाना। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार कोरोमंडल और मालाबार तटीय द्वीपट्टियों को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश हिस्सों में जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी अटलांटिक महासागर के सबसे उत्तर पूर्वी भाग है? ए मैक्सिको की खाड़ी, बी गिनी की खाड़ी, सी वेनिस की खाड़ी, या डी अलास्का की खाड़ी? आंसर है बी गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है, जहां खाड़ी में भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर का प्रतिच्छेदन होता है। स्वेज की खाड़ी किस सागर का भाग है? ए भूमध्य रेखा, बी दक्षिण चीन सागर का, सी कैरिबियन सागर का, या डी लाल सागर का? आंसर है डी लाल सागर। स्वेज की खाड़ी लाल सागर का एक हिस्सा है और लाल सागर के उत्तरी छोर पर अफ्रीका के बीच और सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर अंटार्कटिक में स्थित नहीं है? ए थ्वाइट्स का ग्लेशियर, बी पाइन द्वीप ग्लेशियर, या सी कांगसुम ग्लेशियर, और डी डैनमैन ग्लेशियर? आंसर है सी कांगसुम ग्लेशियर। कांगसुम ग्लेशियर चीन में स्थित है। यह तिब्बत क्षेत्र हिमालय में आता है। यह माउंट एवरेस्ट के 3 मुख्य ग्लेशियरों में से जो अन्य है खुम्बू ग्लेशियर और रांगबुक ग्लेशियर। तारों के व्यास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग होता है? ए बैरोमीटर का, बी इंटरफेरोमीटर का, या सी फोटोमीटर का, या डी विस्कोमीटर का? आंसर है बी इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर का उपयोग खगोल विज्ञान में तारों के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार 9वीं शताब्दी के अंत में अल्बर्ट मिशेल्सन द्वारा किया गया था। सबसे बड़ा सामूहिक विलोपन किस युग के अंत का प्रतीक है? ए पैलियोजोइक, बी मेसोजोइक, सी सेनेजोइक, या डी न्यू प्रोटेरोजोइक? आंसर है ए पैलियोजोइक। सबसे बड़ा सामूहिक विलोपन पैलियोजोइक युग के विलुप्त होने का प्रतीक है। सभी जीवन रूपों में लगभग 95% जीवाश्म रिकॉर्ड में गायब हो चुके थे। बरखानों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए वे हवा की निक्षेपण विशेषता है, बी उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां थोड़ी मात्रा में रेत उपलब्ध होता है, या सी अधिक ऊंचाई और बरखानों को ओघट कहा जाता है, या डी इनका ढलान अवतल होता है? आंसर है बी उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां थोड़ी मात्रा में रेत उपलब्ध होता है। बरखानों क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बड़ी मात्रा में रेत उपलब्ध होता है। अधिक ऊंचाई वाले बरखानों को ओगडस कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पल्सा है लेकिन पीटर कवर के बिना? ए पिंगो, बी लिथाल्सा, सी हैमॉक या डी निवेशन खोखले? आंसर है बी लिथाल्सा। लिथाल्सा और पल्सा क्रायोजेनिक भुआकृतियां होते हैं। लिथाल्सा एक पल्सा होता है लेकिन यह पीठ कवर से जुड़ा हुआ नहीं। निकट क्षैतिज भाग जो अत्यंत उच्च ज्वार और तूफान को छोड़कर शुष्क रहता है क्या कहलाता है? ए बरम, बी स्वात जोन, सी समुद्र तट का सामना या डी क्रैग लाइन? आंसर है ए बी बरम। ढीले कणों से युक्त जल निकाय के साथ ही इस कृत्य को समुद्र तट कहा जाता है। बरम समुद्र तट का एक निकट क्षैतिज भाग होता है जो अत्यधिक उच्च ज्वार या तूफान को छोड़कर शुष्क रहता है, जिसमें रेत के टीले हो जाते हैं। डल्ट कोन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए गंदगी के शंकु दुनिया भर में आर्कटिक और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बी गंदगी शंकु एक प्रकार की निक्षेपणी हिमनदी विशेषता होती है। आंसर कोडों में से चयन करना है। आंसर ए है 1, आंसर बी है 2, आंसर सी है 1 और 2 दोनों, या आंसर डी 2 1 और 2 दोनों नहीं। आंसर है सी 1 और 2 दोनों। गंदगी शंकु या डल्ट शंकु हिमनदी भू आकृतियों में पाई जाने वाली निक्षेपणात्मक विशेषता होते हैं। वे दुनिया भर में पाए जाते हैं। आर्कटिक और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं।